अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोफाइलिंग और उसमें सबसे पहली प्रोफाइल जो हम क्रिएट करेंगे वो पेनियर के ऊपर करेंगे, जो कि हमारे पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए हम एक अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे, एक मिडल अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपका रियल लाइफ में बैंक अकाउंट है। यहाँ पर भी आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। वाइज भी यूज करेंगे, पेनियर भी यूज करेंगे। वाइज के ऊपर मैं आपको स्टार्ट में इसलिए लेके नहीं जा रहा कि वाइज की वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉलर्स लगते हैं, तो वो डॉलर्स अभी से मैं आपके नहीं लगाना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि आप शुरू में आके अपनी जेब से पैसे लगाने शुरू कर दें, और जैसे ई कॉमर्स वालों ने किया था कि उन्होंने कहा जी आप घर बेच दो, आप प्रॉपर्टीज बेच दो, अपने वाइफ का जेवर बेच दो, और लोगों ने उनके पीछे लग के बेच दिया और लोगों के पैसे डूब गए। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा जिससे आप लोगों को नुकसान हो। लेकिन मैं आप लोगों के साथ क्या करने जा रहा हूं कि आपका अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आ जाएं। जैसे $1000 आप अर्न करेंगे आपको $25 का बोनस मिल जाएगा। याद रखिएगा, विदाउट रेफरल जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपने ये बनाना शुरू करना है। डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप के ऊपर मैंने लिंक दे दिया है पेनियर अकाउंट क्रिएशन के लिए। उस पर क्लिक करें और क्लिक करके बनाना शुरू कर दें। अब आते हैं अपने पेनियर अकाउंट की तरफ। तो ये आ गया जी हमारा पेनियर की वेबसाइट, जो आपने लिंक से एक्सेस की है, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आपने ये लिंक किया, क्लिक किया, तो ये देखें यहाँ पर एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। आपने रजिस्टर करना है और रजिस्टर में आपने अपनी डिटेल चूज करनी है। आप क्या करने जा रहे हैं? फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं, ई कॉमर्स करने जा रहे हैं, बीपीओ और कॉल सेंटर सेटअप बनाने जा रहे हैं, होलसेल ट्रेडर बन रहे हैं, या बी टू बी सेलिंग करने लगे हैं, आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, या अदर कोई डिजिटल सर्विसेज हैं, तो आप बनने जा रहे हैं फ्रीलांसर। आप क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद आप देखें, आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट एंड फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, पे फ्रेंड एंड फैमिली, अदर प्रीपेड कार्ड्स। तो पहला ऑप्शन है आपका, आपने इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस से पैसे लेके आने हैं। कितने पैसे आप बना लेंगे जी? मंथली। तो मंथली आप मेरे ख्याल में तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यहां तक आप इंशाल्लाह चले जाएंगे, साल 2 साल 3 साल के अंदर। ये ना सेलेक्ट कीजिएगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 1 साल के अंदर ही $5000 क्रॉस कर जाएंगे। द टोटल अमाउंट मंथली इंटरनेशनल पेमेंट आई रिसीव इज दिस वन। फ्रीलांसर, उसके लिए गेटिंग पेड क्लाइंट्स वाया मार्केट प्लेस, तो उसने लिखा है जी कॉन्टेक्ट अस, रजिस्टर न्यू पेनियर अकाउंट। इंडिविजुअल है ये कंपनी है? ये जी इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है। नाम दें अपना। मेरा नाम है जी आबिद मकसूद। इस अकाउंट में पैसे मत ट्रांसफर कीजिएगा, इसमें मैं यूज नहीं कर रहा, ये आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। मेरा अकाउंट बहुत जबरदस्त, उसके ऊपर मेरे पास जो है ना वो है, क्या कहते हैं उसको, बैंक स्टेटमेंट है इसके ऊपर। तो इस पे नहीं भेजने पैसे आपने। अच्छा जी, अब हैप्पी टू शेयर, नो थैंक्स, अभी नहीं, बाद में करेंगे। आपको फीडबैक देंगे लेकिन बाद में देंगे। ईमेल एड्रेस है जी मेरा, उसके ऊपर अब मैं क्या करूँगा, ईमेल छुपाऊँ? इस ईमेल पे आप लोगों ने अगर ईमेल्स करनी शुरू कर दी, मैं तो फिर गया काम से। कौन सा ईमेल आईडी यूज़ करूँ? इसको चलें, आपके ऊपर मुझे भरोसा है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोबारा से ऐड करना है ईमेल आईडी, ताकि अगर कहीं गलती हो गई है तो डेट ऑफ बर्थ, आप मुझे इस डेट ऑफ बर्थ पे हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये आ गया 1977 का। वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड के ऊपर है, वो नहीं है जो आपका रियल है। अगर आप मेरे हम उम्र हैं तो डेफिनेटली कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, ला महीने 2 महीने 6 महीने का। कंट्री पाकिस्तान, फेयर एनफ। स्ट्रीट एंड नंबर, यहाँ पर आप अपना एड्रेस देंगे। आपके घर का एड्रेस क्या है? मैं तो दूंगा गलत एड्रेस, हाउस 75A, और ब्लॉक डी, वापटा टाउन, लबलो फिर मनो, लाहौर।
ये लाहौर का जी एड्रेस है, जिप कोड है 5400। अब जहाँ से भी कर रहे हैं यही ऐड कर लेंगे। नंबर का अब मैं क्या करूँ, नंबर इसके ऊपर तो मेरे जितने भी नंबर हैं सब के ऊपर बना हुआ है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। 3419463442 सेंड वेरिफिकेशन कोड। अब मोबाइल ढूंढें कहाँ पे है। वो कह रहा है जी मैंने आपके नंबर पे भेज दिया है, आप ज़रा फिल करें, मैं अपना मोबाइल लेके आऊँ और उससे कोड डालूँ यहाँ पे। तो ये है जी कोड हमारे पास। उसके बाद चले जाएंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे, अगर इसके ऊपर कोई ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो ये मुझे बता देगा जी बना हुआ है इसके ऊपर। पासवर्ड ऐड करें। पासवर्ड मैंने ऐड किया है वो जो मैं मेरा दिल कर रहा है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पासवर्ड खुद अपना दीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। जब भी जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप डालेंगे उसको याद रखना है। फर्स्ट स्कूल नेम तो मैं डाल देता हूँ जी नागड़ियाँ। और आईडी डिटेल, नेशनल आइडेंटिटी कास्ट, यहाँ पे मैं पकड़ा जाऊंगा क्योंकि इस आईडी के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब ये सबसे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अक्सर लोग आके स्टक हो जाते हैं। फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन करना है, गूगल ट्रांसलेट। और इस गूगल ट्रांसलेट के अंदर डिटेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आप लिखें जी आबिद, और इंग्लिश की बजाय इसको कर दें उर्दू। वेयर इज उर्दू, ये आबिद। ना कर यार, मुझे तो अपना नाम उर्दू में चाहिए था। मकसूद तो ठीक आ गया। हाँ, ये आबिद, इसको करते हैं जी कॉपी, और ये हम डाल देंगे यहाँ पर, ऐसे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से मकसूद, और ना कर, खुदा दा वास्ते ना कर। ये मकसूद को आप यहाँ से कॉपी कर लें और इसको ले जाएं दूसरे में। नेक्स्ट करें। अब ऑलमोस्ट डन आ गया जी। पाकिस्तान है, पीकेआर है, इससे आगे मैं नहीं करूंगा, इससे आगे आपने खुद जाना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। बैंक अकाउंट, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो वो आपने इसके साथ लिंक करना है। इसमें आई थिंक जैज कैश भी आप कर सकते हैं, लेट मी चेक। बैंक अल्फला, बैंक ऑफ पंजाब, दुबई, फैसल बैंक। मेज़ान और फैसल दी सुपर बेस्ट हैं, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो कर लीजिएगा। मोबिलिंग, माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर आप अपना जैज़ कैश का नंबर डाल देंगे, लेकिन जैज़ कैश का नंबर डालने के लिए आपके पास उसका आई बैन होना चाहिए। आई बैन कहाँ से मिलेगा, ये आप जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करके ले लीजिएगा। अगर आपके पास कोई और बैंक है तो बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करें और अपना जो आई बैन नंबर है वो आपने डालना है। आपने सिंपल अकाउंट नंबर नहीं डालना, क्योंकि आपकी पेमेंट यूएसए से पाकिस्तान आनी है। ये वो दो चेक बॉक्सेस हैं जो कि आपको लाजमी एग्री करने पड़ते हैं। अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो एग्री करने ही पड़ेंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपकी प्रोफाइल रिव्यू में चली जाएगी। नॉर्मली तो ये होता है कि आपका सेम डे के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगर सेम डे के ऊपर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे या 3 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है और अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब चलते हैं जी, जब अकाउंट बन जाता है तो वो किस तरह से दिखता है ये देखने चलते हैं। साइन इन टू पेनियर।
अब ये आपका अकाउंट कुछ यूं नजर आएगा। इसके ऊपर कौन कौन सी करेंसीज मैंने ऐड की हुई हैं, मैंने यूएस डॉलर, जीबीपी, यूरो और एक जापानियन किया था। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करेंसी ऐड करने की जरूरत है फिलहाल, यूएस डॉलर और जीबीपी। अगर कभी आपका कोई क्लाइंट मिलता है जो कि आपका यूरो के अंदर पेमेंट करना चाह रहा है तो आप फिर यूरो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखें, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ रही है जो ग्रीन कलर में है, ये आपकी इनकमिंग है, और जो अदर देन ग्रीन है ये नेगेटिव में, ये आपकी आउटगोइंग है, आपने भेजी किसको है। गेट पेड कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, रिसीविंग अकाउंट्स हैं या रिक्वेस्ट पेमेंट है। रिक्वेस्ट पेमेंट का मतलब ये है कि आपका मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये काम करो तो मैं आपको $100 दूंगा। आप मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि मुझे ये पेमेंट आप सेंड कर दें। आपका काम कंप्लीट हुआ, मैंने उसको अप्रूव किया, पेमेंट आपके पेनियर अकाउंट में चली जाएगी। या आप ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी दूसरे के अकाउंट के अंदर, जैसे पेनियर अकाउंट में भी भेज सकते हैं, बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं, बैच पेमेंट टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट्स में भेज सकते हैं, पे एंड अमेजन एडवर्टाइजिंग इनवॉइस, पे वैट, ये सारी चीजें, वैट टैक्स है बेसिकली। विथड्रॉ या ट्रांसफर है, एक सेकंड यार मैं आपको दे दूंगा रेटिंग। विथड्रॉ करना है जी, बैंक अकाउंट में आपने विथड्रॉ करना है तो वो जो बैंक अकाउंट आपने इसके साथ लिंक किए हुए होंगे उनमें आप अपनी अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, अपवर्क से आप पेमेंट डायरेक्टली भी मंगवा सकते हैं और अपवर्क से आप पेमेंट जो है वो करते हैं जी आपके साथ। अपवर्क से आप डायरेक्टली पेमेंट भी मंगवा सकते हैं और अपवर्क से आप थ्रू पेनियर भी पेमेंट मंगवा सकते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ता है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप डायरेक्टली $1000 मंगवाएंगे अपवर्क से और पेनियर के थ्रू $1000 मंगवाएंगे तो दोनों की अमाउंट में तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए का फर्क पड़ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। पेनियर के थ्रू जो आएगी वो 3-4 हजार रुपए ज्यादा होंगी। हालांकि जब आप उसको विथड्रॉ कर रहे हैं तो अपवर्क से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के $0.99 कटते हैं और अपवर्क से पेनियर में करने के $2 कटते हैं। ये अमाउंट आपकी मजीद बढ़ जाती है या आपकी डिडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाती है अगर आप वाइज में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन वाइज के अंदर ट्रांसफर करके जब आप विथड्रॉ करते हैं तो उसकी फीस, मैंने विथड्रॉ तो नहीं किए लेकिन आई थिंक उसकी फीस ज्यादा है, वो आप देख लीजिएगा क्या क्या सीन है उसका। तो बेस्ट वे है पेनियर। पेनियर से आप जायज कैश में मंगवाएंगे, आपकी मिनिमम डिडक्शन होगी। आप फैसल बैंक में मंगवाएंगे, आपकी बहुत कम डिडक्शन होगी। आप दूसरे किसी बैंक में मंगवाते हैं तो आपकी डिडक्शन ज्यादा होती है, लेकिन उसका फर्क, इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। इंपैक्ट इस तरह से ज्यादा नहीं होता कि कहीं पे आपको 500 का, 400 का, $1000 के पीछे फर्क पड़ रहा होता है। आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स के, जनाब मेरे पास जब अपवर्क के अंदर इतनी पेमेंट हो तो ऑटोमेटिकली मेरे पेनियर में आ जाए। अब आते हैं फाइवर की तरफ। फाइवर से पेमेंट मंगवाने के लिए आपको पेनियर ही चाहिए, आप नहीं मंगवा सकते फाइवर की पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। क्यों नहीं मंगवा सकते? क्योंकि फाइवर जो है ये कंपनी है इजराइल की, और इजराइल या इंडिया से डायरेक्ट पेमेंट्स पाकिस्तान में नहीं आती। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो वो पहले पेनियर में जाएंगी, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आएंगी, लेकिन आ जाएंगी, परेशान नहीं होना। डिडक्शन वहां पे ज्यादा है। वहां पे पहली चीज तो ये है $3 तो वो काट लेगा, फिर आपको रेट भी कम लगेगा, तो वो थोड़ा सा एक आएगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप फाइवर से पेनियर अकाउंट लिंक कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन की वो डायरेक्ट आपके पेनियर से होते हुए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, वो कहीं पे होल्ड नहीं होती। तो ये चीज भी ज़हन में रखिएगा। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। जो चीजें सिखाई हैं इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करें और आप अकाउंट बना के बिडिंग की तरफ हमने जाना है। एक सेशन में करूंगा चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी को कैसे आपने ट्रेन करना है अपने कवर लेटर्स के लिए, कैसे आपने ट्रेन करना है अपनी डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए, डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। चैट जीपीटी का यूज आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और जिंदगी आसान हो गई है लोगों की। मैं पहले कवर लेटर लिख के रखता था और उसको एडिट करके डालता था, अब बड़ा सिंपल हो गया जी। आप जब डिस्क्रिप्शन उठाएं, अपना वर्क एक्सपीरियंस उठाएं, दोनों को रखें और उसको कहें जी मुझे आप वर्क प्रपोजल लिख दो। इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त प्रपोजल लिख के देता है और 100% सक्सेस रेशो आ रही है मेरे पास। आपके पास भी आएगी इंशाल्लाह। मिलते हैं कल की वीडियो में। हम प्रोफाइल सेटिंग की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।